नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, यूजीसी नेट जिसे अब एनटीए नेट भी कहा जाता है, हम जानते हैं कि उसकी पूरे एग्ज़ाम के शेड्यूल जो है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। साथ ही इसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर भी जा कर के अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी डेट जो है वो चेक कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि अब बहुत ही कम टाइम बचा है और ये टाइम है कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उससे गेन करने का। तो आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स साझा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, जिससे मेरा प्रयास यही होगा कि आप अपनी तैयारी से 10-15 नंबर अधिक ही पा सकें। तो इसके लिए जो सबसे पहले और ज़रूरी बात ये है कि टाइम बहुत कम बचा है, तो आप बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, पूरी दुनिया से कट के, सभी डिस्ट्रैक्शन से हट के अपने लिए बस टाइम निकालें। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, सबसे कुछ दिन के लिए आप बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए। केवल आप अपने पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम और अपने सिलेबस पर ही ध्यान दें। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप डेली पढ़िए और डेली सॉल्व करिए, ठीक है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक आपने लास्ट डेट पढ़ी है, अगले दिन सबसे पहले उसको सॉल्व करें, उसके बाद नेट जो भी टॉपिक रिवीजन करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब केवल रिवीजन का ही टाइम है आपको। तो आप केवल रिवीजन करिए। जो टॉपिक आपने बिल्कुल भी छोड़ दिया है, जिसको बिल्कुल भी नहीं देखा है, उस पर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, कोई हेडेक नहीं लेना है। आप ये समझ लो वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। हमें ध्यान देना है किस पर, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर, और जो आपको थोड़ा बहुत वीक भी लगता है लेकिन आपने पढ़ा है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। तो रिवीजन करना है। रिवीजन करते वक्त एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमने अक्सर देखा है कि रिवीजन पॉइंट हम नॉर्मली उसका ही करते हैं जो हमें टफ लगता है, जो हमें इजी लगता है, हम वो अंडरस्टूड होता है कि वो हमें पता है, तो हम केवल टफ जो है, वीक जो पॉइंट्स को जिसको नोटिंग किए रहते हैं, हम केवल उसका ही रिवीजन करते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आपको ओवरऑल पूरा एक रिवीजन करना है, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो इजी आपको लगता है, उसमें से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और उसमें से सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, मैंने ऐसा लोगों को देखा है। तो आप पूरा रिवीजन करते हुए चलेंगे। हो सकता है आपके पास 4 बार रिवीजन करने का टाइम हो तो आप 3 बार ही करिए, लेकिन ओवरऑल करिए, ठीक। अब बात करते हैं हम आप जो थोड़ा बहुत वीक पॉइंट है उसका। तो उसके लिए आपने शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है, एक एक 1 लाइनर ही शॉर्ट नोट्स तैयार करें, और साथ में सेल्फ मेड फार्मूलाज बनाएं। मत इस चक्कर में भी पढ़िए कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, अभी टाइम नहीं है कि आपने उसका कॉन्सेप्ट समझे। आप बस उसको फार्मूलाज बनाएं, रिलेट करके, चाहे वो अपने से आसपास के माहौल से कैसे भी रिलेट करके अपने सेल्फ मेड फार्मूलाज बनाइए और बस याद कर लीजिए। लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो अभी आप इस रटाफिकेशन पे मैं बहुत बिलीव नहीं करती, लेकिन लास्ट टाइम में आपको ये करना होगा और इस समय के लिए यही बेहतर है, ठीक है। अब अगली ज़रूरी बात यही है कि आपने रिवीजन करना है, ठीक। रिवीजन हफ्ते में आप कर रहे हैं एक बार, या हर 2-3 दिन पर एक बार कर रहे हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो आप उस हिसाब से रिवीजन करें। लास्ट टाइम पूरा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिवीजन कोशिश करें हर तीसरे दिन पर आपका रिवीजन हो जाए। देखो, फर्स्ट पेपर भी है और सेकंड पेपर भी है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पूरा टाइम बस आपको अपने स्टडी को देना है, तो आपकी स्टडी में ऐसा मान कर चलती हूँ कि 24 घंटे में 12 घंटे से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम नज़दीकी एग्ज़ाम में अब इतना नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, तो 12 से 13 घंटे जितना आप दे पाइए दीजिए। 5 घंटा आपको फर्स्ट पेपर के लिए और 7 से 8 घंटा आपको अपने सब्जेक्ट के लिए देना ही होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 10 दिन में कम से कम 2 बार, 10 दिन में कम से कम 2 बार आपको एकदम एग्ज़ाम के मूड में फुल टाइमर लगाने के बाद आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। जैसे फर्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, उसके बाद तुरंत सेकंड पेपर सॉल्व करते हैं, एकदम उसी तरीके से कम 2 बार आप ज़रूर करें। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि कई दफ़ा हमारा एकदम प्रिपरेशन होता है, हम एग्ज़ाम का जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये पेपर सॉल्व करने से आपका टाइम मैनेजमेंट हो
जाएगा कि आपको किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है और अब कितनी जल्दी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। ये टाइम जो पूरा ग्राफिंग है, सेटिंग है, ये आपको इसी पेपर को सॉल्व करने से होगा। साथ में जो कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम देने का वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। कई दफ़ा हम जो माइनर से मिस्टेक कर जाते हैं, ह्यूमन एरर कर जाते हैं, इसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये तो तय है कि 2 से 3 ह्यूमन एरर हो ही जाता है। और अगर हमने ये भी क्वेश्चन अपने जो है वो सेव कर ली, बचा लिए, तो 2-3 नंबर बहुत मायने रखता है। तो आपने कम से कम 2 पेपर, 2 पूरा सेट, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिला के कह रही हो 2-2 सेट जो है वो 10 दिन में एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद उसमें से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन है वो अभी भी बचा है। ठीक, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हमेशा की तरह बहुत ज़रूरी है। जो ये मैं शुरू से कहती आई हूँ, आप सॉल्व करते भी होंगे, लेकिन अब जो आपको सॉल्व करना है वो आपको एकदम एग्ज़ाम के मूड में सॉल्व करना है। जैसे एग्ज़ाम आप देने जाओ उसी प्रकार से पहले मैंने ये कहा है कि आप उसको देखो और उसके चारों ऑप्शन को भी आपको रिसर्च करना है कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब आपने सीधे लास्ट ईयर का पेपर उठाना है, फर्स्ट पेपर का भी और अपने सब्जेक्ट का भी, और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं उसमें समझ में आ रही है, क्या क्यों कैसे में ना पढ़े, उसको फैक्ट देखें, अपने ऑथेंटिक किताब से देखें और वैसे ही याद कर लें। ये सारी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास अगर 3-4 दिन भी बचा है तो भी, 10-15 दिन बचा है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई और उलझन आ रही हो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, सेकंड पेपर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछें। बिल्कुल रिवीजन करते रहिए। जितने ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही पेपर में आप अच्छा कर ले जाएंगे। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया।